Hello students, welcome to Clavimet classes. Myself Subhranshu Sahu, your physics teacher. Today we will discuss about the topic units from the chapter Physical World and Measurements. So let's begin. In this chapter Physical World and Measurement, first we will cover what is the units and about all details related to units. Before starting about units, we will discuss a little bit about physical quantity. So what is physical quantity? A quantity which can be measured directly or indirectly is called a physical quantity. That means अगर कोई भी क्वांटिटी को हम डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, अगर हम उसे मेजर कर सकते हैं तो वो हमारे लिए एक फिजिकल क्वांटिटी रहेगा. जैसे कि हम किसी भी लेंथ हो या टाइम हो या फिर किसी का मास हो, ये सब हम मेजर कर सकते हैं, डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो. जैसे भी इनडायरेक्टली क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी हुआ, एक्सेलरेशन हुआ, ये सब हम इनडायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये सब जो जो क्वांटिटी हम मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी. So there are two types of physical quantity. What are they? First of is fundamental physical quantity. Fundamental physical quantity is these are quantities which are obtained by the basic measurement. Basic measurement means we have some basic measurement like mass, length, time, electric current, temperature, luminous intensity, amount of substance. These are our basic measurements. We can measure these quantities directly. So these quantities are known as fundamental physical quantity. And then another type of physical quantity is derived physical quantity. These are quantities which are obtained by the combination of fundamental quantities. Like we can calculate area of a substance of a object, like this. The area of a rectangle is length into breadth. We can measure the length in terms of length and breadth also in terms of length. So we get area as square of length. This will be called as a derived physical quantity because we use two fundamental physical quantity, length and breadth. Both are a type of length, and we got another physical quantity, what is area. This is called as a derived physical quantity. Next, we will see how we represent a physical quantity. हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे लिखते हैं. कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हुआ तो उसको हम इस टाइप में लिखते हैं, x इक्वल्स टू एन यू. x क्या है? फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल है. x रिप्रेजेंट करता है फिजिकल क्वांटिटी का सिंबल को, n रिप्रेजेंट करता है न्यूमेरिक वैल्यू और मैग्नीट्यूड. उस फिजिकल क्वांटिटी का वैल्यू क्या है, उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है n. और u क्या रिप्रेजेंट करता है? उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट क्या है. जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिखेंगे टाइम. तो टाइम को हम टी हुआ टाइम का सिंबल, टी को लिखेंगे कैसे? टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड. तो यहाँ पे टी हो गया हमारा सिंबल, 2 हो गया हमारा न्यूमेरिक वैल्यू और मैग्नीट्यूड उसका, ये हो गया हमारा x, ये हो गया n, और s जो है ये है हमारा यूनिट. हम टाइम को सेकेंड से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये s हो जाएगा हमारे लिए यूनिट. अगर हम मिनट में रिप्रेजेंट करेंगे, आवर में मिनट रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हो जाएगा हमारे लिए यूनिट. तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इस टाइप पे हम रिप्रेजेंट करते हैं, x n u इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं. तो नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज यूनिट. यूनिट के बारे में देखेंगे. तो यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी इज डिफाइंड एज द रेफरेंस स्टैंडर्ड यूज्ड टू मेजर इट. यूनिट मतलब
एक रेफरेंस स्टैंडर्ड है, मतलब किसी भी चीज को हम मेजर करेंगे, जैसे कि अगर कोई लेंथ है, इसको हम मेजर करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक बोलेंगे कि ये हो गया 1 सेंटीमीटर। तो ये 1 सेंटीमीटर हमें कैसे पता चलता है, इतना से इतना तक 1 सेंटीमीटर हमें कैसे पता चलेगा कि, इसलिए हम यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हमें यूनिट रेफरेंस देता है कि यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर होगा। ऐसे ही किसी भी चीज को अगर हम कोई सामान को अगर उसका वेट निकालेंगे कितना है, इसका मेजर करेंगे कितना मास कितना है, तो उससे हम पता चलेगा कि अगर कोई भी चीज का मास निकला 1 kg या 2 kg, तो हमें कैसे पता चला इतना ही चीज का मास 1 kg होगा। तो ये हमें यूनिट बताता है, यूनिट हमें एक रेफरेंस स्टैंडर्ड देता है कि देखो इतना, जैसे कि लेंथ में हम इतना तक मापेंगे तो इसको हम बोलेंगे 1 सेंटीमीटर, ये हो गया हमारे लिए रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा यूनिट हो गया। ऐसे ही अगर कोई गाड़ी कोई व्हीकल अगर 1 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तो यहाँ से यहाँ तक सोचो कि 1 किलोमीटर है, तो ये कैसे पता चलेगा कि हमें ये इतना ही 1 किलोमीटर है, हमें यूनिट प्रोवाइड करता है कि इतना इतना डिस्टेंस को हम 1 किलोमीटर मान के चलेंगे। तो ये हमें कौन रेफरेंस देता है ना, यूनिट देता है हमें ये रेफरेंस स्टैंडर्ड। तो ये स्टैंडर्ड क्या होता है ना, स्टैंडर्ड इज द सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए यूनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड। मतलब कोई भी हम यूनिट को अगर हम मतलब सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे कोई भी हम स्टैंडर्ड यूनिट स्टैंडर्ड को, तो उसको हम बोलेंगे क्या, स्टैंडर्ड। कोई भी अगर जैसे कि हम सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, केजी में रिप्रेजेंट करते हैं, ये सब हमारे लिए क्या है, एक स्टैंडर्ड है। तो स्टैंडर्ड को हम उस स्टैंडर्ड के साथ अगर कोई रेफरेंस ले लेते हैं, जैसे कि 1 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो गया 1 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलेंगे एक यूनिट है। फिर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट, क्या क्या टाइप ऑफ यूनिट है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का है, एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा है डिराइव फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल मतलब जिसको हम डायरेक्ट मेजर कर सकते हैं, और डिराइव मतलब जिसको फंडामेंटल क्वांटिटी को इस्तेमाल करके हम जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी हम डिराइव कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, उसे हम डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के अंडर डाले हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल है, उनके लिए जो जो यूनिट इस्तेमाल किया जाएगा वो हो जाएगा हमारे लिए क्या, फंडामेंटल यूनिट्स। और डिराइव क्वांटिटी जो है, उनके लिए जो हम यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो हो जाएगा हमारा क्या, डिराइव्ड यूनिट। तो इसका अगर डेफिनेशन हम देखेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स का डेफिनेशन है, द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम जो जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो सब हमारा क्या होता है, फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे तो मास को हम मेजर करते हैं केजी से, तो फंडामेंटल यूनिट हो गया केजी। लेंथ को हम मेजर करते हैं मीटर से, तो मीटर हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट। टाइम को मेजर करते हैं सेकंड से, तो सेकंड हो गया फंडामेंटल यूनिट। करंट को हम मेजर करते हैं एम्पियर से, तो एम्पियर हो गया हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। ऐसे ही केल्विन है टेम्परेचर के लिए, लुमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला है, सब्सटेंस ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए मोल है। अगर हम ये सब फिजिकल मतलब जो फंडामेंटल यूनिट्स है, इनको अगर इस्तेमाल करके हम कोई डिराइव क्वांटिटी को मेजर करेंगे और उसका यूनिट लिखेंगे, तो वो क्या हो जाएगा हमारे लिए ना, डिराइव्ड यूनिट हो जाएगा। जैसे कि द यूनिट्स व्हिच आर यूज्ड टू मेजर डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे कि डिराइव्ड यूनिट क्या क्या है, जैसे कि हम देखे थे पहले वाला स्लाइड में, एरिया। एरिया क्या था, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे, लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर से, तो ये हो गया मीटर इंटू, फिर ब्रेथ को हम किससे मेजर करेंगे, उसको भी हम मीटर से ही मेजर करेंगे, तो ये हो गया क्या हमारे लिए, मीटर स्क्वायर। तो ये जो एरिया का यूनिट निकला है हमारे लिए, तो ये क्या हुआ, ये डायरेक्ट हम कैलकुलेट नहीं, ये मतलब डायरेक्ट हम मेजर नहीं किए कि मीटर स्क्वायर से ही मेजर किसी चीज को, हम किसी का एरिया को हम डायरेक्ट मीटर स्क्वायर्स में मेजर नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, कोई रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो उसका लेंथ लिए वो हो गया मीटर में, ब्रेथ लिए वो हो गया मीटर में, तो दोनों का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी फॉर्मूला जिस चीज के लिए, जिस क्वांटिटी के लिए जो जो फॉर्मूला इस्तेमाल होता है, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद जो हमारा यूनिट निकलेगा, फाइनल यूनिट, उसको हम बोलेंगे क्या, डिराइव्ड यूनिट, क्योंकि ये फंडामेंटल यूनिट्स को इस्तेमाल करके डिराइव होके आया है। ऐसे डिराइव यूनिट का और क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे मीटर क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम के लिए, और केजी पर मीटर क्यूब ये हो जाएगा डेंसिटी के लिए, बिकॉज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है,
डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास पर वॉल्यूम। तो मास के लिए हम ले लिए केजी और वॉल्यूम के लिए मीटर क्यूब। तो ये हो गया केजी पर मीटर क्यूब, ये हो गया डेंसिटी का यूनिट। और क्योंकि हम ये डेंसिटी एक डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसलिए उसका जो यूनिट हम निकालेंगे, क्या क्या इस्तेमाल किए इसके लिए, हम फंडामेंटल यूनिट्स केजी और मीटर का यूज करके हम ये फॉर्मूला की तरह फॉर्मूला में डाल के ये हम डिराइव किए यूनिट को, इसलिए इसका नाम हो गया एक प्रकार डिराइव यूनिट। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे ये जो यूनिट्स है कितने सिस्टम का यूनिट्स है, मतलब यूनिट्स को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सिस्टम में डिवाइड कर दिए हैं। जैसे कि देयर आर 4 सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। क्या क्या सिस्टम ऑफ यूनिट है? सीजीएस है, एफपीएस है, एमकेएस है और एसआई है। तो हम एक एक करके देखेंगे। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है ना, ये बेसिकली हम तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम देखते हैं। क्या ना? मास, लेंथ एंड टाइम। ये तीनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को हम देख के इनका यूनिट क्या रहता है उसी हिसाब से हम सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिए हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ को हम मेजर करेंगे सेंटीमीटर से, लेंथ को हम सेंटीमीटर से मेजर करेंगे और मास को हम ग्राम में मेजर करेंगे और टाइम को हम सेकंड में मेजर करेंगे, तो ये हो गया सेंटीमीटर से आ गया सी, मास से आ गया, ग्राम में से आ गया जी और टाइम सेकंड में से आ गया एस। तो ये हो गया हमारे लिए क्या? सीजीएस। तो इस तरह से अगर डेफिनेशन देखेंगे इसका, इसमें लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज बेस्ड ऑन सेंटीमीटर as unit of length, gram as unit of mass and second as unit of time। अगर हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर से, मास को मेजर करेंगे ग्राम से और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड से, तो इस टाइप का सिस्टम ऑफ यूनिट को हम क्या बोलेंगे ना? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट। याद करने के लिए बहुत आसान है, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम, एस फॉर सेकंड, आसानी से याद रह जाएगा। और ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये पहले फ्रांस में इस्तेमाल होता था, ज्यादातर फ्रांस में ही इस्तेमाल होता था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? फ्रेंच सिस्टम ऑफ यूनिट के नाम से भी जाना जाता है। इसका एग्जांपल देखेंगे क्या क्या हो सकता है, मतलब सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का फिजिकल क्वांटिटी तो सेम रहेगा हर जगह। अगर एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला तो हर सिस्टम ऑफ यूनिट में सेम रहेगा फॉर्मूला, बट हम यूनिट को बदल देंगे। कैसे? जैसे कि यहाँ पे हम सिस्टम बोलेगी सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में हम लेंथ को मेजर करेंगे सेंटीमीटर से, तो हम एरिया का फॉर्मूला जानते हैं क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हो गया एरिया का फॉर्मूला। इसमें लेंथ को हम मेजर करेंगे किस में ना? सेंटीमीटर में। बोला है कि लेंथ को मेजर करना है सिर्फ सेंटीमीटर में, तो इसको मेजर किया सेंटीमीटर में। और ब्रेथ को भी किस में मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। तो ये हो गया सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया का यूनिट हो गया क्या? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे डेंसिटी का अगर देखेंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? मास बाय वॉल्यूम, एम बाय वी। तो मास को हम यहाँ पे कैसे मेजर करेंगे? मास को हम मेजर करना है हमें किसे? ग्राम से, तो इसको ये हो गया ग्राम। और वॉल्यूम को कैसे मेजर करेंगे? वॉल्यूम होता है क्या? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो ये हो गया सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया? ग्राम बाय सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया हमारा डेंसिटी का यूनिट किसमें ना? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में। ये हो गया सीजीएस सिस्टम यूनिट के बारे में। अब नेक्स्ट देखेंगे एफपीएस। एफपीएस में भी सेम सिस्टम है, मतलब नाम इसका सेम पैटर्न में ही दिया गया है। जैसे कि लेंथ को हम यहाँ पे मेजर करेंगे किससे ना? फुट से। द सिस्टम ऑफ यूनिट व्हिच इज बेस्ड ऑन फुट एज द यूनिट ऑफ लेंथ, लेंथ को हम मेजर करेंगे फुट से। पाउंड एज द यूनिट ऑफ मास, मतलब मास को हम मेजर करेंगे किससे? पाउंड से। एंड
सेकेंड एज द यूनिट ऑफ टाइम, टाइम को हम मेजर करेंगे किससे ना, सेकेंड से। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, लेंथ मास टाइम। यहाँ पे हम लेंथ को मेजर करेंगे किससे, फुट से। मास को मेजर करेंगे हम किससे, पाउंड से। और टाइम को मेजर करेंगे किससे, सेकंड से। तो इस लेंथ से आ गया, फुट से आ गया एफ, मास का पाउंड से आ गया पी, और टाइम का सेकंड से आ गया एस। तो एफ पी एस ये हो गया एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, इसलिए हम इसका नाम दिया गया है एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, जहां पे हम लेंथ को फुट से मेजर करेंगे, मास को पाउंड से, टाइम को सेकंड से ही मेजर करेंगे। तो ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये ज्यादातर ब्रिटिश ब्रिटिश इस्तेमाल किया करते थे, इस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट को। आज भी इंग्लैंड में देखोगे तो लेंथ को फुट से मेजर करते हैं ज्यादातर, मास को पाउंड से ही मेजर करते हैं। तो ये उनका ब्रिटिश लोगों का सिस्टम ऑफ यूनिट इस्तेमाल किया जाता था ज्यादातर, तो इसलिए ये इसको क्या नाम दिया गया, उसको ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है। फिर हम देखेंगे एफपीएस सिस्टम में एक एक्सेप्शन ये है कि इसका फंडामेंटल यूनिट तो फुट है, लेकिन लेंथ का फंडामेंटल यूनिट है फुट है, लेकिन ज्यादातर हम स्टैंडर्ड यूनिट में हम क्या इस्तेमाल करते हैं ना, यार्ड इस्तेमाल करते हैं। एफपीएस में स्टैंडर्ड यूनिट में हम यार्ड इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एफपीएस सिस्टम में अगर पूछा जाएगा कि फंडामेंटल यूनिट क्या है लेंथ का, तो ये हो गया फुट। लेकिन जब हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में, तो इसमें हम यार्ड को इस्तेमाल किया जाता है एज ए स्टैंडर्ड यूनिट। किसी चीज को मापना है तो वो पहले यार्ड में मापना ज्यादा प्रीफर करते हैं। तो इसका एक रिलेशन है 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फुट, तो इसको याद कर सकते हो तुम, आसान है। 1 यार्ड इक्वल्स टू 3 फुट। नेक्स्ट देखते हैं एमके सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में यहाँ पे क्या है, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स व्हिच इज बेस्ड ऑन मीटर एज द यूनिट ऑफ लेंथ। मगर इसमें क्या है कि लेंथ को हम मेजर करेंगे मीटर से, मास को हम मेजर करेंगे यूनिट किससे ना, किलोग्राम से मेजर करेंगे मास को, और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड से। तो यहाँ पे हो गया क्या हमारा, लेंथ के लिए हो गया मीटर, मास के लिए हो गया किलोग्राम, और टाइम के लिए हो गया सेकंड। तो यहां से आ गया मीटर में से एम, किलोग्राम से के, और टाइम का सेकंड से एस आ गया। एम के सिस्टम ऑफ यूनिट बन गया हमारा। इसको हम और एक नाम से जाना जाता है इसको, वो है क्या, मेट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट भी बोला जाता है एम के सिस्टम ऑफ यूनिट को। और क्या बोला जाता है, गैरोगी सिस्टम ऑफ यूनिट्स भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही ये सिस्टम यूनिट को बनाया था या फिर इन्वेंट किए थे। तो इसका अगर एग्जांपल हम देखेंगे तो एरिया को हम किसे मेजर करेंगे, मीटर से, क्योंकि हमें लेंथ को मेजर करना है सिर्फ मीटर से। तो ये हो गया मीटर स्क्वायर। डेंसिटी को अगर लिखेंगे तो क्या होगा, मास का यूनिट हो गया किलोग्राम बा केजी, और हम लेंथ को मेजर करेंगे किससे, मीटर से, तो ये वॉल्यूम का यूनिट हो गया मीटर क्यूब। तो डेंसिटी का यूनिट क्या बन जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब। ऐसे ही एमके सिस्टम ऑफ यूनिट, पहले तो एमके सिस्टम ऑफ यूनिट में बस इतने ही फंडामेंटल यूनिट थे। क्या क्या, लेंथ को हम मेजर करते थे मीटर से, किलोग्राम मेजर करते, मास को मेजर करते थे किलोग्राम से, और टाइम को मेजर करते थे सेकंड से। लेकिन बाद में इसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है और एक फंडामेंटल यूनिट को ऐड किया गया है इसमें। वो क्या है, करंट को इसमें ऐड किया गया एज ए न्यू फंडामेंटल क्वांटिटी। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा और एक फंडामेंटल क्वांटिटी जो एक इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी ऐड कर दिया गया, और उसको मेजर किया गया किससे ना, एम्पियर से। तो ये बन गया क्या, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक इसका मॉडिफाइड वर्जन है, एमके सिस्टम ऑफ यूनिट का मॉडिफाइड वर्जन है एमके एस ए फॉर एम्पियर।
हम करंट को एम्पियर से मेजर किए और उसके बाद उसका नाम दे दिया गया क्या, एम के एस ए, सिस्टम ऑफ यूनिट।